कम हो रहा है? देखिए, मतदान परसेंट कम अभी देखने को रही है। 2-3 चरण की चुनाव हो गई है, उसमें देखते हैं कि मतदाता जो है ना, वो घर से कम निकलना चाह रहा है। इसका एक ही रीज़न है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वह सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता चाहती है कि हम अगर वोट देने जाएंगे तो उतना घर से जागरूकता के साथ अभी नहीं निकल पा रही है। लेकिन मधुबनी की जनता बहुत ही होशियार जनता है। यहाँ की जनता आदरणीय फातमी सर को भारी मतों से, और ख़ास करके दलित समाज, महादलित समाज, इन्होंने ठाना है इस बार कि 15 साल में के जो कुशासन की जो यहाँ पर चल रही है सरकार, और यहाँ पर जो एमपी चला रहे हैं, पिता पुत्र की जो राजनीति चलती है, उसको ख़त्म करके आदरणीय हमारे फातमी सर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग सामाजिक न्याय के प्रति उन पर पूरे आस्था दिखाने का काम करेंगे। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मानी जाती है। मीडिया को भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग निश्चित रूप से सत्यता के साथ दीजिए, न कि कहने का मतलब अभी जो गोदी मीडिया सब काम कर रही है, इस तरह की कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे साथ वरीय कुछ अपना परिचय दे दीजिए। मैं जयप्रकाश नारायण पासवान, राजद के एक सिपाही हूँ। मैं मधुबनी लोकसभा के जनता मालिकों से आग्रह करता हूँ कि आप के मन में जो असहिष्णुता है, आपके मन में जो आक्रोश है राजनेताओं के प्रति, उससे अलग हट करके आप जनहित में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने हक हुकूक के रक्षा के लिए और जनतंत्र की रक्षा के लिए आप घर से बाहर निकलिए और अपना मतदान कीजिए, मत का प्रयोग कीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अली अशरफ फातमी जी लालटेन छाप के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आदरणीय तेजस्वी जी का उम्मीदवार है, इसलिए आप नंबर 1 लालटेन छाप पे बटन दबा करके अली अशरफ फातमी जी को विजय बनाएंगे। इंडिया गठबंधन को हाथ को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और लोकशाही को मजबूत करेंगे, और गुलामी को जो जंजीर है उनको तोड़ेंगे। और आज जो लोकतंत्र पर जो खतरा है, हिंदू मुस्लिम कहूँ ऊंच नीच की भावना जगा करके, नफरत फैला करके, दंगा फैला करके जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके भावना को ठेस लगे, उनके भावना पर चोट लगे, वह चोट का मेन कारण होगा आपका वोट। इसलिए मतदाता मालिकों से मेरा आग्रह है कि आप मधुबनी में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें, घर से बाहर आवें। इन्हीं निवेदन के साथ मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डिस्ट्रिक्ट में अपना जो पूरा जो ये मतदान प्रतिशत बहुत कम गिरता जा रहा है, तो इसको लेके क्या बताएंगे, और जनता को जागरूक को मतदान करने के लिए इसको लेकर। मधुबनी लोकसभा के सभी हमारे मतदाता को हम प्रणाम, नमस्कार, आदाब। हमारी अपेक्षा है कि आप जो अभी का माहौल है, जिसमें आप कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि जिनके लिए आपने वोट दिया था और उनके प्रति जो नाराज़गी दिख रही है, तो मेरा मानना है कि आप नाराज़गी में आप वोट देने मत जाएं, ऐसा सोच बनाना उचित नहीं है। मेरा आग्रह है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप निश्चित तौर पे जाएं, और लगे कि वो अहर्ता नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पे नोटा में डाल दें, ताकि नोटा में डालने से स्पष्ट ये मैसेज चला जाएगा कि सही जो आपके मन में जो है, चाहे जयनगर का आरोबी का मामला हो, चाहे मधुबनी 13 नंबर गुमती का रेल ब्रिज का मामला हो, या अन्यत्र जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होती है, उस पर आप खड़े नहीं उतरे हैं। तो मेरा आग्रह होगा मधुबनी के अपने अच्छे जनता से कि आप ज़रूर जाएं, और 18 वर्ष से जो ऊपर जो प्रथम जो सोच रहे हैं कि रोजी रोजगार का मतलब तेजस्वी जी, हर एक मामले का डेवलपमेंट का तेजस्वी जी, उनका भी यही कहना है कि आप ज़रूर जाएं
और आपको लगे तो आगे आने वाला टाइम में जो हम लोग का सोच है वो आप तक पहुंच रहा है, पहुंच गया होगा। लेकिन आप अगर नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे पुराना जो आज से 10 साल पहले जिनकी आयु 30 वर्ष रही होगी वो 30 वर्ष हो गया, कोई रोजी रोजगार नहीं मिला, पुनः अपना और समय नहीं बर्बाद करें, आप आगे बढ़ें। हमारे जैसे युवा हमारे तेजस्वी से हाथ मिलावे और बिहार को भी आगे बढ़ावे। और मधुबनी, अगर मधुबनी आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, और बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं के चैनल पे कहूँगा देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। इस प्रण के साथ जाएं और वोट गिराने का काम करें। और हमारे प्रत्याशी का भी आप जान रहे होंगे कि नंबर 1 पर है, कृपया जाएं और ईवीएम मशीन पर 1 पे डालने का प्रयास करें। मैक्सिमम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समीर कुमार महासेठ, मधुबनी विधानसभा के विधायक। एक सवाल है कि मधुबनी लोकसभा में बहुत सारे ऐसे देखे हैं बहुत वार्ड में कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसका बहिष्कार करें, उसके लिए आप क्या संदेश रहे उसका? देखा जाए, अगर कहीं भी रोड नहीं तो वोट नहीं, वो अलग अलग है। हो सकता है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क हो सकता है आरईओ की सड़क हो सकता है नगर निकाय की सड़क हो सकता है पंचायत की सड़क हो। तो अलग अलग हम आपको डिटेल बताएंगे। और हम इतना बताएंगे कि लगातार जो मेरा प्रयास रहा, हमने कहा कि शहर में अगर 100 करोड़ रुपया ला के देंगे तो फर्स्ट स्टेज में 100 करोड़ से ज़्यादा लाया। पहली बार हम 100 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़क बनाएंगे तो हमने बनाया। पार्क बनाने का तो बनाया। अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है तो 22 करोड़ रुपया स्टेडियम में भी ला के दिया। टेंडर होने के से पहले डिपार्टमेंट 2 पार्ट में बट गया। सड़क के मामले में हर एक डिपार्टमेंट से अलग अलग ले रहे हैं। सड़क आप निधि चौक से देख रहे होंगे, डबल लेन सड़क बन रहा है, अलग अलग इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, पेड़ की समस्या आ रही है, पोल की समस्या आ रही है। पंडौल से रमपट्टी जाएंगे, देखेंगे कितना अच्छा सड़क चौड़ीकरण बन रहा है। चूँकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी उधर है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया का हमने उस समय बाउंड्री वाल कराया। और चूँकि हर एक जो उधर से आने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगर शहर होकर के जाते थे, अब उधर से आते हैं तो डायरेक्ट जो है 100 रुपीज़ हर एक इंडिविजुअल को फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है। ये सोच है, आगे और अच्छा सोच हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी हम इतना ही कहना चाहेंगे, अब वोट देने जाएँ और वोट प्रतिशत न गिरे इसका पहले आप सोचें। अगर जिस आइडियोलॉजी से हम जाएँ, और हम इतना ही कहेंगे, कर नहीं है तो नोटा पर डालने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।